हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हम बेसिकली दो कंडीशंस पढ़ेंगे, है ना। पहली जो होगी वो होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन और दूसरी होगी बाइलीनियर इनवेरिएंट कंडीशन। तो जो पहली है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन, है ना। तो देखो क्या है, इसके अंदर हम क्या मान के चलेंगे कि आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, लेट अस से स्मॉल क्यू के से स्मॉल क्यू के और स्मॉल पी के से आप कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के में क्या कर रहे हो, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। मतलब क्या है कि आपने सिस्टम, कोई भी सिस्टम कंसीडर किया और उसका आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, तो इसके लिए आप लेग्रांजियन डिराइव करोगे, लेग्रांजियन और हैमिल्टोनियन। तो अब आपने ओल्ड कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखा और न्यू कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखा, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अब आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है वो एक कंडीशन डिफाइन करता है। वो कंडीशन कैसे निकालेंगे, देखो हम कोई एक जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, इसके लिए हम एक जनरेटिंग फंक्शन मान लेते हैं। लेट अस से वो फंक्शन आपका f1 है ना, और वो f1 आपका स्मॉल q और कैपिटल Q इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सिर्फ, है ना। वो फंक्शन क्या है आपका, ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो h प्राइम है वो h के इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो अगर आपका जनरेटिंग फंक्शन कुछ इस टाइप का है, तब हमारी दो इक्वेशन ऑब्टेन हुई थी। उसमें जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, स्मॉल पी के इक्वल टू डेल f1, यहाँ पर f बोल देंगे, ओवर डेल क्यू के, और एक आई थी आपकी कैपिटल पी के लिए, वो थी माइनस ऑफ डेल f ओवर डेल कैपिटल क्यू के। अब देखो ये इक्वेशन उसी के लिए आएगी जिसका ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर स्मॉल पी क्या है, यहाँ स्मॉल पी के नहीं है, यहाँ कैपिटल पी क्या है, यहाँ कैपिटल पी के नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस f का हम डिफरेंशियल निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करते हैं तो df बताएंगे वो क्या होगा, एक तो q के रिस्पेक्ट में, है ना, इस qk के रिस्पेक्ट में, और एक इस कैपिटल qk के रिस्पेक्ट में। तो पहले अगर qk के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आएगा, डेल f ओवर डेल qk इंटू डी क्यू के, ये आएगा, प्लस में समेशन ओवर k डेल f ओवर डेल कैपिटल क्यू के इंटू डी क्यू के, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से इसका ये वैल्यू यहाँ पर और ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास डी एफ का वैल्यू आ जाता है समेशन ओवर के, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, स्मॉल पी के इंटू डी क्यू के, माइनस में समेशन ओवर के कैपिटल क्यू के, सॉरी कैपिटल पी के इंटू डी ऑफ कैपिटल क्यू के। इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर इस इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, df क्या है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको f मिलेगा डायरेक्ट, समझ रहे हो। वैसे ही अगर इधर वाला आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो जो राइट हैंड साइड है वो भी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। ये जो आपका जो भी आपको दिख रहा है इधर राइट हैंड साइड में, वो आपका कंबाइन रूप से एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनना चाहिए। मतलब कह सकते हो कि समथिंग d और यहाँ पर कुछ भी जो भी आपका, लेट अस से इस कैपिटल Q और कैपिटल P को आप स्मॉल Q और स्मॉल p में कन्वर्ट करते हो, तब आपका ये समथिंग फंक्शन ऑफ Q और P, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो अब डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका QP आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्या बन रहा है, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। तो अब सुनो, अगर आपके पास कोई दिए हैं न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, है ना, और
आप इस कंडीशन में पुट करोगे और अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में आ जाए तब तो आप क्या कहोगे कि वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1। इसके लिए देखो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो दिया है कि कैपिटल Q इसका वैल्यू दिया गया है tan इनवर्स स्मॉल q ओवर स्मॉल p। ठीक है, और जो कैपिटल P है इसका वैल्यू दिया है 1/2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्मॉल p स्क्वायर प्लस स्मॉल q स्क्वायर, ये दिया गया है। ये पूछ रहा है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैनोनिकल है। ठीक है, आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर। तो देखो ये पूछ रहा है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास देखो ये तो हम ऐसा कैसा रख देंगे, देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही है Q, है ना, Q1 Q2 जो भी है, Q2 Q3 ना, वो सब नहीं है, सिर्फ एक ही Q है और एक ही P है ना। तो यहाँ पर K का वैल्यू 1 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी DF इक्वल टू, है ना, क्या आ जाएगा, समेशन हट जाएगा ना एक्चुअली, तो ये क्या बन जाएगा आपका PK स्मॉल PK D QK माइनस कैपिटल PK D के हट जाएगा, सॉरी, इंटू Q। ठीक है, ये आपका फॉर्म बन जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर है तब तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, अदरवाइज नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास P का वैल्यू है, कैपिटल P का वैल्यू ये है, और हमें किसका वैल्यू चाहिए, DQ का वैल्यू चाहिए। तो DQ के लिए हम क्या कर देंगे, ये जो कैपिटल Q है इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। ठीक है, इनटू में Q अपॉन P का भी डेरिवेटिव होगा, तो ये किससे करेंगे हम, U अपॉन V से। तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, V का स्क्वायर, V क्या है P, तो P का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आप P को U को ऐसा कैसा, सॉरी P को ऐसा कैसा, और Q का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, DQ, माइनस में वैल्यू आ जाएगा P इंटू Q इंटू DP, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास किसका, कैपिटल Q DQ का, है ना। अब यहाँ से इस P स्क्वायर को आप एलसीएम लोगे तो ये P स्क्वायर बन जाएगा, इस P स्क्वायर से ये P स्क्वायर कैंसिल, तो DQ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा P DQ माइनस Q DP, अपॉन में वैल्यू आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास देखो यहाँ पर K नहीं आएगा, यहाँ पर जो P DQ है माइनस कैपिटल P DQ, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, P DQ ऐसा कैसा, ठीक है, माइनस कैपिटल P का वैल्यू कितना है, 1/2 P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर, इंटू में वैल्यू आ जाएगा P DQ माइनस Q DP डिवाइडेड बाय P स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ जाएगा Q स्क्वायर। यहाँ से इससे ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या बन गया, P DQ, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 P DQ प्लस का 1/2 Q DP आ गया। यहाँ से देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1/2 है, तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 P DQ प्लस में Q DP। ठीक है, इसको मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, D 1/2 P इंटू Q। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ से 1/2 आप बाहर ले सकते हो, इस पहले U इंटू V से करोगे तो P को बाहर रख दो, Q का करोगे तो DQ, तो 1/2 P DQ प्लस में क्या आ जाएगा, 1/2 Q DP, तो ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा क्या था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगा कब, जब ये वाला फॉर्म क्या बन जाए, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन रहा है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, वहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल 2 करूँ, ठीक है,
उसके अंदर हम जनरेटिंग फंक्शन भी निकाल देंगे, है ना। तो एग्जाम्पल 2 क्या है ना, वो क्या कहता है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कैपिटल P का वैल्यू, वो कितना है 2 इंटू में 1 प्लस क्यू की पावर 1/2 कोस P इंटू में क्यू की पावर 1/2 साइन P इंटू में क्यू की पावर 1/2 साइन P, ठीक है। और जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू दिया गया है log 1 प्लस क्यू की पावर 1/2 log ऑफ ई बेस 1 प्लस क्यू की पावर 1/2 इंटू में cos P, ठीक है। ये दिया गया। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे, पहला कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, पहला। दूसरा पूछा है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो कोई जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है कि ये वो जनरेटिंग फंक्शन है जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। ये बात है। अब सबसे पहले हम हमारा काम करते हैं, क्या करना आपको, पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ से अगर मैं बताऊँ पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू, ये हमें वैल्यू निकालना है। तो पी डी क्यू तो ऐसा कैसा, ठीक है, स्मॉल, माइनस यहाँ से अगर मैं p का वैल्यू रखूँ तो वो कितना आएगा 2 इंटू में वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस क्यू की पावर 1/2 कोस p इंटू में क्यू की पावर 1/2 साइन p, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू में वैल्यू क्या आएगा, ये हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्म बनेगा ना। तो इंटू में हमें किसका वैल्यू चाहिए, डी क्यू का, तो हमें क्यू का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो लॉग ऑफ एक्स का कितना होता है 1/x, तो यह आ जाएगा आपका 1 कितना 1 प्लस क्यू की पावर 1/2 cos p, ठीक है। अब इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर उसके बाद इसका हम किससे करेंगे u इंटू वी से। तो यहाँ पर पहले इसको बाहर रख देते हैं, इसका कर देते हैं, तो कितना आएगा क्यू की पावर 1/2 इंटू माइनस ऑफ साइन p, तो यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो cos p का कितना बन गया साइन p इंटू p का करेंगे तो कितना आ जाएगा dp, ठीक है। प्लस में वैल्यू कितना आएगा, cos p बाहर रख देंगे, क्यू की पावर 1/2 का करेंगे तो cos p ऐसा कैसा, और ये कितना बनेगा 1/2 क्यू की पावर 1/2, ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये इससे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और हम जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा पी डी क्यू माइनस में माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, प्लस में देखो यहाँ से क्यू की पावर 1/2, क्यू की पावर 1/2 क्या बन गया, क्यू बन गया, तो 2q इंटू साइन स्क्वायर पी, साइन स्क्वायर पी इंटू वैल्यू आ गया डी पी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। माइनस में ये कितना बना 2 क्यू की पावर 1/2, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो ये कितना बना हमारे पास साइन पी कोस पी, है ना, साइन पी कोस पी इंटू यहाँ हमारा एक और रह गया, ये जो क्यू की पावर 1/2 का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, तो इंटू में क्या आएगा हमारे पास डी क्यू आएगा ऊपर, ठीक है। तो इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगा डी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से डी क्यू कॉमन ले लेंगे, तो डी क्यू अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा पी, ये जो है साइन पी कोस पी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक फॉर्मूला होता है ना आपके पास, क्या होता है साइन 2a, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। तो अगर साइन ए कोस ए का वैल्यू बताना आपको तो बाई 2 कर दो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं p माइनस 1/2 साइन 2p आ गया मेरे पास, इनटू में क्या आ गया मेरे पास डी क्यू, प्लस में अब देखो 2 साइन स्क्वायर पी, इसका वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कोस 2p, तो यहाँ से q बाहर ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस 2p, ठीक है, इनटू में क्या आएगा मेरे पास dp, ऑलराइट। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखना चाहता हूँ d विच इज, और इसके अंदर आएगा आपका q p माइनस 1/2 साइन 2p। अब देखो भाई इसका आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको यही फॉर्म मिलेगी, करके देखें, चलो u इंटू वी से करें, इसको हम u मान ले, इसको v मान ले, तो सबसे पहले ये बाहर रख दो q, फिर हम क्या करेंगे इसका करेंगे तो कितना आएगा p का करेंगे तो कितना बनेगा dp, तो dp माइनस
माइनस साइन का क्या होगा कोस, तो 1/2 2 बाहर आएगा कोस 2p इंटू 2p का किया तो 2 बाहर आ गया और p का कितना आएगा dp, ये आ गया। प्लस में क्या कर दें यहाँ पर इसको बाहर रख दें, q का करेंगे तो dq, तो p माइनस 1/2 साइन 2p इंटू dq, ये आ गया। अब देखो यहाँ से मैं ये बन तो गया हमारा, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दियो, ये dp बाहर आ गया तो कितना बना 1 माइनस कोस 2p, तो ये आ गया 1 माइनस कोस 2p, q बाहर है dp बाहर है और ये आपका ये सेम बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है आपके पास, ये तो हमारा डन है ना, ये तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है कैनोनिकल है। फिर उसके बाद एक आपका फंक्शन दे रखा है f3, वो क्या है, वो दे रखा है माइनस e टू द पावर q माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में 10p, ये आपका दे रखा है f3। क्या कह रखा है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो प्रूव करो कि जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, चीज़ क्लियर है। अब समझो अगर ये फंक्शन आपका जनरेटिंग है फंक्शन है तो यहाँ से f3 दे रखा है, तो f3 किस किस का फंक्शन होता है, अगर आपको याद हो तो f3 आपका फंक्शन होता है स्मॉल p कैपिटल Q और t का। अब चूंकि यहाँ पर ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करा तो t का फंक्शन हम नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आया था, एक तो स्मॉल q के लिए और एक क्या आएगा कैपिटल p के लिए। तो अगर मैं स्मॉल q के लिए इक्वेशन लिखूं तो कितना आ जाएगा, डेल f3 ओवर डेल स्मॉल p, ये वैल्यू आ जाएगा और विद नेगेटिव साइन। लेट मी चेक, हाँ नेगेटिव साइन है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसी को हम यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ से अगर मैं f3 का वैल्यू निकाल लूँ तो देखो क्या आएगा, df3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ qdp, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ से अगर f3 का वैल्यू निकालो तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस qdp, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, dp का वैल्यू चाहिए, है ना। तो नॉट dp का वैल्यू, यहाँ हम q का वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ से q का वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे निकालना आसान होगा। क्यों होगा, यहाँ q यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल q का वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, है ना। तो एंटी लॉग लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, e टू द पावर q इक्वल्स टू 1 प्लस q की पावर 1/2 cos p। ठीक है, यहाँ से मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो इस 1 को इधर भेज देते हैं, तो q की पावर 1/2 इक्वल टू e की पावर q माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos p। ठीक है, अब q का वैल्यू अगर निकालें तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, e की पावर q माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर p। तो कोस स्क्वायर p को क्या लिख देते हैं, सीकेंट स्क्वायर p। ठीक है, ये हमारे पास q का वैल्यू आ गया। यहाँ से अगर मैं ये q का वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस q का वैल्यू पुट कर दिया, e की पावर q माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में सीकेंट स्क्वायर p dp। ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो p से इंडिपेंडेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 10p। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर q माइनस 1 का स्क्वायर 10p प्लस में कोई कांस्टेंट c। अब यहाँ पर इस कांस्टेंट को अगर हम जीरो माने, है ना, कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन अगर इस कांस्टेंट को जीरो माने तो ये जो फंक्शन है वो आपका इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की बात, जो है आपका बाइलीनियर इनवेरिएंट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाइलीनियर इनवेरिएंट कंडीशन। इसमें हम कंडीशन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट है बाइलीनियर इनवेरिएंट कंडीशन।
इसके अंदर हम प्रूव नहीं करेंगे, कोई प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ कंडीशन की बात करेंगे। वो कंडीशन सिंपली क्या है, समेशन ओवर के डेल्टा पी के डी क्यू के माइनस समेशन ओवर के डेल्टा क्यू के डी पी के। ठीक है, ये सारे स्मॉल है। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि ये जो भी है, ठीक है, डेल्टा पी के डी क्यू के माइनस डेल्टा क्यू के डी पी के, ये क्या रहना चाहिए, इनवेरिएंट रहना चाहिए। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ये जो कंडीशन है वो क्या रहनी चाहिए, इनवेरिएंट रहनी चाहिए। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, यहाँ जो स्मॉल p और कैपिटल स्मॉल p और स्मॉल q है, वहाँ कैपिटल P और कैपिटल Q रख दें तो भी आपका क्या आना चाहिए, इक्वेशन सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, इक्वल टू समेशन ओवर के, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा कैपिटल P के डी कैपिटल Q के माइनस समेशन ओवर के डेल्टा क्यू के डी पी के। ठीक है, 1 मिनट, ओके, यस, ये है आपका कंडीशन। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट रहना चाहिए, है ना। ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एक और कंडीशन है। अब इसके अंदर प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा एग्जाम्पल करेंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है, एक तो कैपिटल क्यू का वैल्यू दे रखा है कितना, 1/स्मॉल p, और एक और दे रखा है आपका कैपिटल P का वैल्यू, वो कितना है, स्मॉल q p स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दे रखा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन चेक करो कि ये क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ बाइलिनियर इनवेरिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये अलग अलग टर्म्स का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये तो हम ऐसा कैसा पुट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें किसका वैल्यू चाहिए, डेल्टा पी के का, डी क्यू के का, डेल्टा क्यू के का, डी पी के का। तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालते हैं, डी क्यू का। ठीक है, डी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, डेल क्यू ओवर डेल पी इंटू डी पी प्लस में डेल क्यू ओवर डेल क्यू इंटू डी क्यू। ठीक है, यहाँ से अगर मैं डी क्यू का वैल्यू बताऊँ तो कितना आएगा, यहाँ पर क्यू से तो इनवेरिएंट है ये, यहाँ पर ये किसका फंक्शन है, सिर्फ p का है, तो यहाँ से कितना आएगा, -1/p स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा -1/p स्क्वायर इंटू डी पी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर मैं यहाँ से डेल्टा क्यू के का वैल्यू निकालूँ, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा। कैसे, डेल क्यू ओवर डेल पी इंटू डेल्टा पी प्लस में डेल क्यू ओवर डेल स्मॉल क्यू इंटू डेल्टा क्यू। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/p स्क्वायर इंटू डेल्टा पी। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 0। वैसे ही हम यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए, हमारे पास डेल्टा पी के का और डी पी के का। तो अगर मैं डी पी के का वैल्यू बताऊँ, डी पी, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर p दोनों का फंक्शन है तो पहले इसको कांस्टेंट रख देते हैं, q को कांस्टेंट मान लेते हैं, और इसका कितना आ जाएगा 2p। तो 2qp इंटू p का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा dp। ठीक है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये आप ध्यान में रखना, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पर p स्क्वायर को बाहर रख देंगे, q का कितना आ जाएगा dq, तो p स्क्वायर dq, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हम यहाँ पर डेल्टा p का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2qp डेल्टा p प्लस में p स्क्वायर डेल्टा q। ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जो भी हमारे पास, एक ये और ये दोनों, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा स्मॉल p डी क्यू माइनस डेल्टा क्यू डी पी, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा। सबसे पहले डेल्टा पी का वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा पी का वैल्यू कितना है, 2qp डेल्टा पी प्लस में p स्क्वायर डेल्टा क्यू। ठीक है, इन टू में किसका वैल्यू चाहिए हमें, डी क्यू का। डी क्यू का वैल्यू कितना है, -1/p स्क्वायर इंटू डी पी, यह वैल्यू है। इन माइनस में वैल्यू कितना है, माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, -1/p स्क्वायर इंटू डेल्टा पी। ठीक है, इंटू में डी पी का वैल्यू, तो डी पी का वैल्यू कितना है, 2qp डी पी प्लस में p स्क्वायर डी क्यू।
ठीक है। यहाँ से हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक p कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2q डेल्टा p dp अपॉन वैल्यू आ जाएगा p, है ना, यह आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा q dp, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ माइनस है, ये माइनस ऑलरेडी, तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक p कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2q dp अपॉन p इंटू डेल्टा p, ठीक है। और प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा p dq, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो। तो ये जो टर्म है, देखो ये जो टर्म है dp डेल्टा p 2qp, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, पहले इसको लिख दूँ तो कितना आ जाएगा, डेल्टा p dq माइनस डेल्टा q dp, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है? तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो कंडीशन थी बाइलीनियर इनवेरिएंट की, वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि हमने दो कंडीशन डिस्कस की है, पहली एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, दूसरा बाइलीनियर इनवेरिएंट की, तो अब कौन सी कंडीशन लगाए, समझ रहे हो ना, कौन सी कंडीशन लगे, कौन से क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन लगाए। तो मेरे भाई सुनो, क्या है, सबसे पहले आप ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो आपका इक्वेशन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, आपसे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं बन रहा, तब आप इस बाइलीनियर इनवेरिएंट वाली कंडीशन पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली कंडीशन को क्या करेंगे, आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए यहाँ से। तो ये दो कंडीशन है, एक और कंडीशन आती है लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना है, अब इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम इतना ही करवाएंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका पॉइसन ब्रैकेट और एंगुलर ब्रैकेट्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो थैंक यू।